हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ हम लोग अब निकल रहे हैं आज मुंबई के लिए। आज इस बार का सफ़र हमारा यहीं तक का था। फिर अगले बार जब आएंगे तो बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस बार काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हूं मैं अपने चैनल पे, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं उन वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मेरी सासू माँ मुझे दे रही हैं खोइंचा, जो मतलब हमारे यहाँ का कल्चर है कि बहू और बेटी घर से जाती है तो उनको ये खोइंचा दिया जाता है। तो खोइंचा लेने के बाद हम लोग भगवान को प्रणाम करके और फिर प्रसाद लेके निकल रहे हैं। तभी मुझे याद आया कि श्रेयस को चाहिए था हनुमान चालीसा, तो मैंने वही पापा जी से बोला कि हनुमान चालीसा एक दे दीजिए बुक, क्योंकि उसको पढ़ना होता है। तो जो खोइंचा का रस्म होता है, जब हम लोग घर से निकलने वाले होते हैं, सब कुछ बैग वगैरह रेडी रहता है, तब खोइंचा दिया जाता है। मतलब खोइंचा लेके फिर घर में रुकना नहीं होता है, फिर तुरंत निकलना ही होता है। लास्ट में सबसे खोइंचा दिया जाता है। नीचे हमारा वेट कर रहे थे खुशबू और हमारी बिटिया रानी, तो इनको थोड़ा सा लाड़ दुलार करके और मैं सबको अब प्रणाम करके निकल रही हूँ। तो खुशबू हमारी बहन है, मतलब देवरानी की छोटी बहन है, तो मेरी भी बहन है। ये लोग यहीं पे रहते हैं बच्चे, तो सबसे श्रेयस को मतलब फ्रेंडशिप हो गई है, तो ये लोग भी जाते समय आते हैं मिलने के लिए। वैसे तो मैंने ऊपर सबको प्रणाम कर लिया था, लेकिन गाड़ी के पास फिर जो भी छोड़ने आता है उसको भी हम लोग फिर से दोबारा प्रणाम करते हैं। चलते चलते श्रेयस के फ्रेंड लोग श्रेयस को बाय कर रहे हैं। बिटिया रानी बेचारी देख रही हैं। तो जब मुंबई से आती हूँ तो अलग ही ख्यालों में आती हूँ, जब यहाँ से जाती हूँ तो अलग ही ख्यालों में जाती हूँ। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जो सोचा नहीं होता है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं अब किसी के बातों को ध्यान नहीं देती हूँ, अपना मस्त आती हूँ, अपना एंजॉय करती हूँ। कौन क्या बोलता है उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, अपना काम करो। तो देवर जी यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर किए हुए थे। ये हमारे शिवान में नया होटल खुला हुआ है, रेस्टोरेंट पाटलिपुत्र करके, तो यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। तो इनके दोस्त थे यहीं पे खड़े वो ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर लेके हम लोग खाना लेके चल दिए। देवर जी ने बोला था कि खाने रास्ते में रुक के कहीं खाएंगे या फिर गोरखपुर पहुँच के। रास्ते में एक जगह गाड़ी धुलवाने के लिए हम लोग रुक गए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही थी। तो वहाँ हमें मिल गया सरसों का खेत। सरसों का खेत मिल जाए और मैं उतर के फोटो और वीडियो ना लूँ, ये तो हो नहीं सकता। तो एक इच्छा मेरी अधूरी रह गई थी कि सरसों के खेत में फ़ोटो मेरा नहीं हुआ था, तो ये भी पूरा हो गया गाड़ी धुलने के बहाने। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो ये एक गांव है जहाँ पे हर घर का एक मतलब दरवाज़ा जो है ना, यहाँ पे 3 दरवाज़ा मिलेगा, या तो 2 खिड़की 1 दरवाज़ा। मतलब हर यहाँ पे क्या नियम है मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए यहाँ पे हर घर का मतलब 3 दरवाज़ा कंपलसरी होना ही होना है। अगर 3 दरवाज़ा नहीं है तो 1 दरवाज़ा 2 खिड़की, या 2 दरवाज़ा 1 खिड़की, ऐसे करके है। तो ये मतलब गांव हमें थोड़ा कुछ अलग लगा। अब क्या कारण है मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पे ये किया गया है। मतलब अभी नए घर भी बन रहे हैं तो वैसे ही बन रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग 1:30 बजे के करीब में घर से सिवान से निकले हुए थे, लेकिन हमें गोरखपुर पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग गया। लगभग मतलब हमारा 5:30 बजे का ट्रेन था। हम लोग 5:25 में स्टेशन पे एंट्री किए। ये देखिए इन दोनों को मज़े में कुंभकर्ण की नींद ले रहे हैं। गोरखपुर में एंट्री करते ही यहाँ पे सबसे पहले हमें नदी मिलता है। जो यहाँ के रहने वाले होंगे उनको पता होगा। उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुँचे। तो हमारा वैसे प्लान था, बाहर कुछ काम वगैरह था, कुछ घूमना उमना था, लेकिन मतलब इतनी लेट हो गई कि हम लोग कहीं जा नहीं पाए। भाग भाग के ट्रेन पकड़े। 2 मिनट अगर और लेट हो जाती तो हमारी ट्रेन छूट जाती।
जब हम लोग स्टेशन पहुँचे तो हमें पता चला कि 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे कुशीनगर ट्रेन आ रही है। अब तो हमारी और हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ना, बैग लेके सब। हालांकि मुझे बैग वगैरह नहीं लेना था, पैदल नहीं, लेकिन पता नहीं मैं इतनी थक गई कि मुझे मतलब चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दौड़ दौड़ के किसी तरह हम लोग ट्रेन में पहुँचे थे। जब अपने बोगी में हम लोग इंटर कर गए तब जाके थोड़ा चैन मिला कि चलो अब हमारी ट्रेन मिल जाएगी। और जैसे ही हम लोग बैठे अंदर, उसके 2 मिनट में ही ट्रेन मतलब चल दी थी, क्योंकि ट्रेन अपना ऑन टाइम था। तो हमने ऐसे सामान बाद में लगा लिया, ऐसे रख के सामान, फिर बैठ गए शांति से कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, क्योंकि दौड़ दौड़ के हालत ख़राब हो गई थी हमारी। मेरे देवर और उनके दोस्त जा रहे हैं और श्रेयस भी बाहर देख रहे हैं। फिर हमारी ट्रेन चल दी। तो सभी खेत खलियान, जंगल, नाला, नदी पार करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। सही बताऊं तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, जहाँ मेरे पिया वहीं मेरा मैं, जाना तो है। वैसे मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का नेचर और मतलब हवा, ये मतलब अलग ही बात है यहाँ के नेचर का, जो शहर में हमें मुंबई में नहीं मिलता है, और ना ही वो अपनापन मिलता है शहर में जो हमें गांव में मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तो हमारी ट्रेन अभी भुसावल पहुँच गई है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं मुंबई इसके बाद, क्योंकि मैंने बीच में शूटिंग नहीं किया था। अभी मुंबई सीधे पहुँच के हम लोग कर रहे हैं शूटिंग। तो रात के 1:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ट्रेन लेट हो चुकी थी। तो अब बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मुंबई से देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली सुबह।